हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। आखिर मैंने शादी के 5 साल बाद कैसे कंसीव किया। 2024 में मेरी शादी के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा जो मिसकैरेज हुआ था, जो पहला मिसकैरेज हुआ था, वो मेरा 22 में हुआ था। 2022 में हुआ था, मई जून के करीब। वन मंथ का ही था। और जो मेरा दूसरा मिसकैरेज हुआ था वो मेरा 2022 में हुआ था, वो भी 1 मंथ का ही था। इसमें मेरी स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई थी 1 मंथ के बाद। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कुछ मेडिसिन और मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, लेकिन दोनों ही टाइम में मेरी प्रेगनेंसी जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं हुई। उसके बाद जो मेरा सेकंड मिसकैरेज हुआ 2023 में, उसके बाद जो मेरे पीरियड्स जो हैं, मेरे पीरियड जो रेगुलर तो थे, बट मेरे पीरियड का जो फ़्लो है वो काफ़ी कम हो गया था। पहले जो मेरे पीरियड थे वो मेरे 4 डेज़ कंप्लीट आते थे, 5 डेज़ हल्की स्पॉटिंग वगैरह आती थी। लेकिन मिसकैरेज के बाद मेरा पीरियड जो है वो 2 डेज़ ही आने लग गए, और उसमें एक पैड भी पूरा कवर नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मुझे फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफ़ी कराने को बोला। मेरी सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल थी। उसमें यूट्रस में सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि क्या पता मेरे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से मेरे पीरियड का जो फ़्लो है वो कम हो गया था। मेरे माइंड में यही था कि जब तक पीरियड का फ़्लो ठीक नहीं आएगा तब तक प्रेगनेंसी रुकेगी भी नहीं, और रुकेगी भी तो फिर दोबारा मिसकैरेज जो है वो हो सकता है। तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे अभी पीरियड का जो है वो मुझे फ़्लो ठीक करना है, उसके बाद ही मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करूँगी। लेकिन मेरी सोनोग्राफ़ी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सोनोग्राफ़ी रिपोर्ट ठीक आई थी। उसके बाद फिर मैंने एक और सोनोग्राफ़ी कराई, उसमें भी मेरी रिपोर्ट ठीक आई। फिर मैंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया। 3 मंथ ट्राई करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मुझे कंसीव नहीं हुआ मिसकैरेज के बाद। तो डॉक्टर ने मुझे पीरियड रेगुलर आने के लिए उसका फ़्लो ठीक करने के लिए मुझे एक आयुर्वेदिक टॉनिक लिखी, जिसका मुझे अभी नाम नहीं पता। लेकिन वो टॉनिक पीने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एसएचजी टेस्ट के लिए बोला, जिसकी रिपोर्ट भी मेरी नॉर्मल थी। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, जो उसकी रिपोर्ट भी ठीक थी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने जब मैं गई, उसके बाद मैंने कंसीव करने के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे हाइड्रोस्कोपी के लिए बोला। उस समय मेरा माइंड ऐसा था कि उस समय मतलब कैसे भी करके मुझे कंसीव हो जाए, और डॉक्टर जो बोल रहे थे मैं वही करा रही थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, और मैं हाइड्रोस्कोपी कराने के लिए भी मान गई। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं अपने हाइड्रोस्कोपी, एसएचजी टेस्ट और जो मेरे ब्लड टेस्ट हुए हैं उसके बारे में मैं डिटेल में आपको रिपोर्ट के साथ ही बताऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।